नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बेहद दिलचस्प और भावनात्मक कहानी लेकर आए हैं। यह कहानी है एक भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की, जिनकी जिंदगी ने एक मोड़ लिया और आज वे यमन की जेल में मौत की सजा का सामना कर रही हैं। इस वीडियो में हम उनके बचपन से लेकर अब तक के सफर की पूरी कहानी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। निमिषा प्रिया का जन्म केरल, भारत में हुआ था। उनका बचपन एक साधारण परिवार में बीता, जहां वे अपनी पढ़ाई में अव्वल थी। प्रिया ने केरल के पलक्कड़ जिले के कोलिंगोडे में पली बढ़ी, जहां उसने स्कूल में अच्छा प्रदर्शन किया। एक स्थानीय चर्च ने उसे वित्तीय सहायता प्रदान की, जिससे वह नर्सिंग का कोर्स पूरा कर सकी। हालांकि प्रिया के लिए केरल में नर्स के रूप में काम करना संभव नहीं था, क्योंकि उसने नर्सिंग अध्ययन शुरू करने से पहले अपने स्कूल छोड़ने की परीक्षा पास नहीं की थी। हालांकि निमिषा का मन सुकून और बेहतर जीवन की ओर बढ़ने का था और उन्होंने विदेश में काम करने का फैसला लिया। उन्होंने ओमान में नर्स के तौर पर काम शुरू किया, जहां उन्होंने खुद को और अपने परिवार को बेहतर जीवन देने की दिशा में कदम बढ़ाए। 2008 में प्रिया ने काम के लिए केरल से यमन जाने का निर्णय लिया। यमन में उसने देश की राजधानी साना के एक सरकारी अस्पताल में नर्स के रूप में काम किया। प्रिया 2011 में केरल लौटी, जब उनके परिवार ने उनका विवाह तय किया। विवाह के बाद प्रिया और उनके पति यमन वापस चले गए। दिसंबर 2012 में प्रिया ने एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन इसके बाद उनका परिवार पैसे कमाने में संघर्ष करने लगा। 2014 में प्रिया का पति अपनी बेटी के साथ भारत वापस लौट आया। 2014 में प्रिया ने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपना खुद का क्लिनिक शुरू करने की उम्मीद में कदम बढ़ाया। यमनी कानून के अनुसार प्रिया को एक यमनी व्यापारिक साथी की आवश्यकता थी, इसलिए उसने तालाल अब्दो मेहदी, एक स्थानीय व्यवसायी जो एक वस्त्र की दुकान का मालिक था, को अपने साथी के रूप में चुना। 2015 की शुरुआत में प्रिया ने अल अमान मेडिकल क्लिनिक खोला, जो एक 14 बेड की सुविधा थी, और इस कदम के लिए उसने और उसके पति ने उधार ली गई राशि से वित्तपोषण किया। मार्च 2015 में यमनी गृह युद्ध शुरू होने के बाद प्रिया ने देश में रहने का दृढ़ संकल्प लिया, क्योंकि उसने अपनी क्लिनिक में काफी पैसा निवेश किया था। प्रिया को अपने व्यापारिक साथी मेहदी के साथ भी समस्याएं आने लगीं। प्रिया के अनुसार उसने पैसे चुराए, उसे शारीरिक रूप से धमकी दी और कभी-कभी खुद को उसका पति बताने की कोशिश की। उसने प्रिया का पासपोर्ट और दस्तावेज भी जब्त कर लिए थे और प्रिया को अपने परिवार से बात करने से रोका था। हालांकि प्रिया ने 2016 में पुलिस से उसकी हरकतों की शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने हस्तक्षेप नहीं किया। जुलाई 2017 में प्रिया ने तालाल अब्दो मेहदी को केटामिन का ओवरडोज दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। प्रिया और उनके समर्थकों के अनुसार प्रिया का इरादा मेहदी को केवल बेहोश करना था, ताकि वह मेहदी से अपना पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज प्राप्त कर सके। मेहदी की मौत के बाद प्रिया ने एक अन्य नर्स से मदद ली, जिसने मेहदी की लाश को काटकर उसे एक जलाशय में फेंक दिया। अगस्त 2017 में प्रिया को यमन और सऊदी अरब की सीमा के पास गिरफ्तार कर लिया गया। उस समय मीडिया ने गलत तरीके से रिपोर्ट किया था कि वे दोनों शादीशुदा थे। प्रिया के साथी को भी गिरफ्तार कर लिया गया और उसे उम्र भर की सजा सुनाई गई। 2018 में प्रिया का मुकदमा चला और उन्हें मेहदी की हत्या के आरोप में दोषी ठहराया गया और मौत की सजा दी गई। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के वकील के आर सुभाष चंद्रन के अनुसार प्रिया का मुकदमा पूरी तरह से अरबी में हुआ, जिसे प्रिया नहीं बोलती थी, और उन्हें न तो एक अनुवादक और न ही वकील दिया गया था। चंद्रन और प्रिया के अन्य समर्थकों ने इन कारणों से नए सिरे से मुकदमे की अपील की। जून 2018 में प्रिया को अल बैदा जेल से साना की एक जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। 2020 में प्रिया का फिर से मुकदमा चला और परिणाम वही रहा। उसी वर्ष प्रिया के रिश्तेदारों और समर्थकों ने सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल का गठन किया, जो प्रिया की रिहाई के लिए काम कर रहा था।
जेल में रहते हुए प्रिय ने अपनी साथी महिला कैदियों से संबंध स्थापित किए, जिन्होंने उसकी रिहाई के पक्ष में समर्थन दिया। नवंबर 2023 में यमन की सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने प्रिय की अपील खारिज कर दी। अप्रैल 2024 में प्रिय की मां, पति और बेटी यमन यात्रा पर गए और प्रिय से मिलने के साथ साथ मेहदी के परिवार से बातचीत करने की योजना बनाई। वे पहले यमन यात्रा नहीं कर पाए थे क्योंकि 2017 में भारत ने बिना विशेष अनुमति के यमन यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया था। प्रिय और उनकी मां 24 अप्रैल को मिली। प्रिय की रिहाई के लिए समर्थकों ने मेहदी के परिवार को रिहाई के बदले में पैसे देने के लिए धन जुटाने का प्रयास किया। जून 2024 तक प्रिय की रिहाई के लिए 40,000 अमेरिकी डॉलर जुटाए गए, जिसमें से आधी राशि भारतीय दूतावास को साना में भेजी गई। सितंबर 2024 तक वार्ता में कोई प्रगति नहीं हुई। प्रिय की मां जनवरी 2025 के पहले सप्ताह तक साना में बनी रही और मेहदी के परिवार से बातचीत कर रही थी। दिसंबर 2024 के अंत में यमन के राष्ट्रपति राशिद अल-अलमी ने प्रिय की मौत की सजा को मंजूरी दे दी और उनकी फांसी जनवरी 2025 में होने की संभावना जताई गई। भारतीय अधिकारियों ने कहा कि वे प्रिय को मुक्त करने या उसकी फांसी को रोकने के विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। एक ईरानी अधिकारी ने भी यह संकेत दिया कि ईरान प्रिय की मदद करने के लिए तैयार है। प्रिय की कहानी एक संघर्ष, साहस और जटिल परिस्थितियों का उदाहरण है। यमन में जीवन को बेहतर बनाने और अपनी आजीविका के लिए प्रिय ने कठिन निर्णय लिए, लेकिन परिस्थितियों और कानूनी जटिलताओं ने उसे एक गहरे संकट में डाल दिया। मेहदी की मौत और उसके बाद की कानूनी कार्यवाही ने न केवल प्रिय बल्कि उसके परिवार और समर्थकों के लिए भी एक चुनौतीपूर्ण स्थिति पैदा की। प्रिय की रिहाई या सजा में राहत का भविष्य अब राजनीतिक और कूटनीतिक प्रयासों पर निर्भर करता है।